बेटे यूपी 33 अमन क्या कि नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा और मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा कि आजा आजा कि आजा अभी जा फिर कहा क्या कि जमुना के तट पर जब नटखट क्या कि जमुना के तट पर जब नटखट बंसी वाले की जो बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी जो बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी जो बंसी बाजेगी राधा नाचेगी बंसी बाजेगी राधा नाचेगी बंसी बाजेगी राधा नाचेगी। ये तर्ज है लेकिन मेरा कट पीस क्या? मैं बात कर रही हूँ लक्ष्मी की माता लक्ष्मी की बिल्कुल नहीं क्योंकि कि लक्ष्मी जो नाराज तो घर कंगाल बने क्या अच्छे कंगाल हो जाते हैं। राजेश भैया भैया सुने लक्ष्मी जो अरे लक्ष्मी जो नाराज तो घर कंगाल बने और लक्ष्मी जो खुशहाल तो माला माल बने खुश हो जाए तो माला माल बन जाओ भैया लेकिन और शनि की दृष्टि एक जी का जंजाल बने कहीं शनि की दृष्टि पड़ जाए तो कि शनि की दृष्टि एक जी का जंजाल बने और जिस पे 7.5 लगे बवाल बने जिस पे 7.5 लग जाए तो बवाल ही बवाल है राजेश भैया लेकिन मैं क्या कहना चाहती हूँ क्या कि सुबह है धन दौलत ना खाली हो खजाने से क्या सुबह है कि सुबह है धन दौलत ना खाली हो खजाने से और एक के आने से एक के आने से और एक के जाने से लक्ष्मी के आने से और शनि के जाने से कभी खाली नहीं होएगा खजाना कि सुबह धन दौलत ना खाली होए खजाने से एक के आने से एक के जाने एक के आने से एक के जाने से एक के आने से एक के जाने से और राजेश भैया कि असुबह सोने के खोने
खोने हाँ। और पाने से। हाँ। पाना भी खराब है हाँ। और खोना भी खराब है। और क्या कि अशुभ है सोने के खोने और पाने से। एक के आने से एक के जाने। एक के आने से एक के जाने से एक के आने से एक के जाने से एक के आने से एक के जाने से एक के आने से एक के जाने से। बोले परम पिता परमेश्वर की जय। ये रहा कट पीस अपनी ओर से। अब आ रहे हैं आपकी सेवा में सम्मानी भैया राजेश भैया, पहले हमारे बड़े भैया शैलेंद्र भैया। कोई गीत नहीं गाता है, एक अधर का क्या नाता है। जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। जोरदार तालियां भैया साधना सिंह के लिए बजा दीजिएगा। बड़ा सुंदर सा गीत और खंड गीत आपने प्रस्तुत किया, बड़ा अच्छा लगा। कहना है कि बेईमानी का आसन नहीं चाहिए, बेईमानी का आसन नहीं चाहिए। दुष्ट के घर का राशन नहीं चाहिए। लुटती हो आबरू द्रौपदी की जहां, उस दुशासन का शासन नहीं चाहिए। ये जवाबी कीर्तन है। दोनों सक्षम कीर्तनकार एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। उसका कारण है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। किसी ने कोई रामायण गीता भागवत पढ़ी, किसी ने दूसरी पढ़ी। अपने अपने अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने साहित्य गीत संगीत का प्रयोग ये करते हैं। आप आयोजक बंधुओं का, विद्वान श्रोताओं का दायित्व बनता है कि अगर कलाकार कोई बात गीत या खंड गीत गाए तो उत्साह में आप लोग तालियां अवश्य बजा दीजिए करे। कहना है कि शंका का समाधान हुआ हो तो बताना। शंका का समाधान हुआ हो तो बताना। शादी में पुत्र दान हुआ हो तो बताना। बलि वेदी पर तो बकरे ही चढ़ाए गए हैं, सिंहों का बलिदान हुआ हो तो बताना। पत्थर कभी पिघलाया गया हो तो बताना। विषधर को कभी विष पिलाया गया हो तो बताना। बेटी ही जलाई गई है दहेज के लिए, कोई बेटा जलाया गया हो तो बताना। इस देश का कल्याण हुआ हो तो बताना। संपूर्ण अनुष्ठान हुआ हो तो बताना। सीमा पर तो सपूत ही कुर्बान हुए हैं, कोई नेता कुर्बान हुआ हो तो बताना। चंद पंक्तियां आपको थोड़ा सा राजनीति से जोड़ता हूं। आपके गांव में विधायक मंत्री आते हैं वोट मांगने, आपको प्रलोभन क्या देते हैं? कहते हैं कि भूखों को भोजन दे दूंगा, कष्ट तुम्हारे सब हर लूंगा। देखो बिजली पानी होगी, समता की दीवानी होगी। रोजगार के रास्ते होंगे, खाद्य पदार्थ सस्ते होंगे। नए नए स्कूल बनेंगे, शिक्षा के अनुकूल बनेंगे। बुलेट ट्रेन लेकर आऊंगा, उस पर तुमको बैठाऊंगा। कर्जा माफ करा दूंगा मैं, गंगा साफ करा दूंगा मैं। निर्धन और गरीब देखना,
कोई किसी से नहीं डरेगा, वादा है भारत में कोई बिना कफन के नहीं मरेगा। लेकिन कहता क्या है कि लेकिन ये तब संभव है जब तुम मुझे सहारा दे दो, नैया मेरी पार लगा दो, ओटों के अंबार लगा दो, कर दो जीत हमारी पक्की, मंत्री की कुर्सी हो नक्की, फिर सारे के सारे सपने झट से पूरे कर जाऊंगा। कसम खा रहा हूं बच्चों की, जब मैं मंत्री बन जाऊंगा। भैया राजेश रोशन लगभग 2:45 बज रहा है। समय का सदुपयोग करते हुए आप आइएगा। आपके लिए कहना है कि लुटा कर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, समर्पित यूं वतन की एक दिन पहचान हो जाना। जिंदगी जियो तो हर मजहब से ऊपर उठकर जियो, तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। आइएगा भैया राजेश रोशन जी। बड़ा सुंदर सा सवाल और उससे भी सुंदर जवाब और बहुत सारी बातें। आदरणीय बड़ी बहन जी ने कहा, एक तो मैं बोलती नहीं हूं, अगर बोलने लगी तो आपके राइटर महोदय लिख नहीं पाएंगे। बहन जी, ये आपकी मानसिकता है। खैर, कहने सुनने की बात अलग है, लेकिन जरा सोच करके देखें, जहां पर अगर ये बात आ जाएगी तो ना तो मैं और ना तो मेरे गुरु कोई कच्चे गुरु के शिष्य नहीं है। इतना समझ लेना बस, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। के प्यास लगती है अरे तो पनघट की याद आती है। मैंने तो सोचा कि कार्यक्रम शालीनता के साथ निभा दिया जाए। जैसा माहौल है, माहौल को बिगाड़ा ना जाए, लेकिन आप शायद चाहती भी यही है कि माहौल बिगड़ जाए। के प्यास लगती है अरे तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो फिर घूंघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी रचना रचाई मालिक ने इस इंसान की, और उम्र ढलती है तो फिर मरघट की याद आती है। जहां पर तर्क और वितर्क की बात रही तो जरा देखिए, आपने कहा एक उंगली अगर मेरी तरफ इशारा कर रही है तो 3 उंगलियां अपनी ओर इशारा कर रही कि आप अपने गिरेबान के अंदर झांक करके देखिए। वो चाहे मेरे लिए हो और चाहे मेरी बड़ी बहन के लिए हो। मैं मानता हूं अपने रायबरेली जनपद में एक गौरव है, सितारा है, लेकिन मैं भी आपका छोटा भाई हूं, किसी मायने में कम नहीं हूं। ये समझ लेना। सुनिएगा, सुनो बिट्टी, चलो। क्या बात। कट पीस मैंने गाया था,
के रूप हरिहर का भगवान श्री हरि के मैंने अवतार दिखाए, रूप दिखाया। कहीं हरिहर का अवतार, कहीं नरसिंह अवतार। पात्र बदल नहीं रहा हूं, लेकिन आपके जवाब में कहीं दक्ष के बकरे का सर लगा है, तो कहीं गणेश के हाथी का लगा है। पात्र बिल्कुल अलग अलग हो जा रहे हैं आपके जवाब में। मेरे सवाल में पात्र नहीं बदल रहे हैं। चलिए, जैसा भी जवाब है स्वीकार है। स्वीकार है। सभी प्रभु जनमानस विराजमान है। गीत को भी बड़े अच्छे शब्दों ने समारा है। तो आइए बड़ी बहन जी, कहना है कटपीस का जवाब सुनिएगा। सुनो। उसमें भी मैंने साकार दिखाया था। बढ़िया प्रयास, और जहां बाबा रहे वहां फिर कोई शंका की बात ही नहीं। लेकिन जहां शंका है वहां शंका करेंगे। तो आइए कहना है, अब पता नहीं आपको पढ़ने में दिक्कत है या समझने में दिक्कत हो गई, ये तो हम नहीं जानते कि पता नहीं कहां से क्या त्रुटियां हो गई। बजाते हैं बड़ा बढ़िया। कटपीस साहब की तरफ से आई है। अब कहा क्या क्या कि नटकट नंद दुलारे गोकुल के राजा। नटकट नंद दुलारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। अरे आजा आजा, जमुना के तट पर नटकट मोहन मुरली वाले की, के बंसी बाजेगी राधा नाचेगी। बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी राधा। अब देखिए, बड़ी सुंदर सी बात आप लेकर के आई हैं। कहा आपने
अरे लक्ष्मी जो नाराज तो घर कंगाल बने, अरे लक्ष्मी जो खुशहाल तो माला माल बने। जय हो लक्ष्मी भैया। दो क्रम आपने लगाए। अब मेन बात, क्योंकि आपने बताया अगर 7:30 अगर शनिचर लग जाए, जिनके ऊपर सवार हो जाए तो समझो कि एक के आने से और एक के जाने से, एक के आने से एक के अरे जाने से, एक के आने से परेशानी बढ़ जाती है और एक के जाने से परेशानी। तो आइए देखिए, ये बात आपकी कह रही, सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं। और ये होता कब है, होता कब है? देखिए, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ना ना ना। अरे समय समय की बात है, अरे समय समय की बात है, देखो समय बदलता है, क्योंकि अरे जैसे सूरज कभी निकलता कभी वो ढलता है। ये सब समय की बात है, समय का चक्र है। हाँ। अरे समय सभी पर आता है, भगवान बिहारे कभी ये भी सुना, भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। कभी समय उन पर राजा हरिश्चंद्र पर भी पड़ गया। और क्या? अरे समय सभी पर आता है, भगवान बिहारे है। और ये भी सुना है, अरे सुना है हमने ये रण छोड़ देखो किनारे है, क्योंकि उनका नाम रणछोड़ भी पड़ गया था। अरे समय समय पर सब मिलता है, क्योंकि खोता नहीं बताने से। समय पर एक टहनी कभी पतवार बनती है और समय पर एक चिंगारी भड़क अंगार बनती है। जवाब यहां से भी निकल सकता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ये भी निकलता है, लेकिन समय से ही ये 7:30 भी लगते हैं और समय से लक्ष्मी भी मिलती है। इसलिए अरे समय पे सब मिलता है, देखो ऐसा बताने से, समय के आने से, समय के जाने से, समय के आने से, समय के जाने से, समय के आने से, समय के जाने। अरे समय पे सब मिलता है, खोता नहीं बताने से। अरे समय के आने से, समय के जाने से, समय के आने से, समय के जाने से, समय के आने से, समय के जाने से।
आपके सुंदर से टुकड़े का एक के आने से और एक के जाने से, वो भी समय के आने से और समय के जाने